हे मानव, क्यों इस छोटे से जीवन पर इतराता है, मजहब के लिए लड़ता है, क्यों बेजुबा को सताता है? मानवता ही खुदा का फरमान है। कर या कि इस पर तू मानव है, पर क्यों पशु बनना चाहता है? दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केरल में हुए एक बेजुबान प्राणी की हत्याकांड के बारे में, जिसने सारी मानवता को चुल्लू भर पानी में डूबने को मजबूर कर दिया है। सारी मानवता इस कृत्य के बाद खून के आंसू रोई है। एक गर्भवती बेजुबान हथिनी जो कि जंगल में भोजन न मिल पाने की वजह से इंसानी बस्ती में आ जाती है, जो ना किसी इंसान से कुछ देने की अपेक्षा रखती है, वो किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा एक फल दिया जाता है। भूख और थकान से परेशान ना समझ माँ इस बात से बेखबर है कि उसे फल के रूप में बारूद परोसा जा रहा है। अपना पेट भरने के लिए या शायद गर्भ के अंदर पल रहे अपने बच्चे का पेट भरने के लिए वह फल खा जाती है, और जैसे ही उन पापियों को इस फल के लिए धन्यवाद देने के लिए सोचती है, वह बारूद भर जाता है। अब एक बार पहले आप खुद आंखें बंद करके सोचो कि एक दिवाली वाला पटाखा अगर आपके हाथ में फट जाए क्या हो? आपका हाथ जल सकता है, कान के पर्दे फट सकते हैं, आंखों की रोशनी जा सकती है। अब केवल फटाका हाथ में फटने से इतना नुकसान हो सकता है, तो सोचो कि यह फटाका हमारे शरीर में फटे तो क्या होगा? सोचो। बिल्कुल ऐसा ही हुआ उस बेजुबान हथनी के साथ। आप सोच सकते हैं कि कितना दर्द महसूस किया होगा उसने। उसका शरीर अंदर से जल रहा था। अब ऐसा तो नहीं कि वह सीधी ही किसी डॉक्टर के पास भागे। जलन के दर्द से कहराती हुई हथनी एक नदी में उतर गई और कई दिनों तक खड़ी रही। भूखी प्यासी माँ, जिसे अभी तक यह नहीं पता कि उसका बच्चा इस दुनिया को देख पाएगा या नहीं, क्या वह खुद भी इस दुनिया में अब रह सकेगी या नहीं। फटाके से हुई जलन को कम करने के लिए पानी में कई दिनों तक खड़ी रहती। अब स्थिति यह हो गई कि दर्द के कारण उससे हिला तक नहीं जा रहा। अब जब दर्द असहनीय हो जाता है तो वह अपने बच्चे से माफी मांगती है कि वह उसे इस खूबसूरत दुनिया में नहीं ला, और शायद उसे इस बात की खुशी भी हो, क्योंकि अब वह अपने बच्चे को ऐसी दुनिया क्यों दिखाए जहां के लोग अपने एक पल के आनंद की अनुभूति के लिए दूसरों को दर्द दें, और ऐसा दर्द जिसकी गहराई समझी जाए तो रूह कांप जाती है, और वह दर्द उस हथनी को दुनिया छोड़कर जाने को मजबूर कर देता है। मैं उन मानव न कहे जा सकने वाले सामाजिक तत्वों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे आज तुम लोग मनमानी कर रहे हो, लाखों साल पहले पृथ्वी के विशालतम जीवों ने की होती तो क्या आज मानव जाति का अस्तित्व होता? मैं बात कर रहा हूँ डायनासोर की। तुम लोग खुद को एक जानवर समझो और जानवरों को इंसान, और अब सोचो कि जो बर्ताव तुम उनके साथ कर रहे हो, अब ये बर्ताव वे तुम्हारे साथ करें तो क्या होगा? तुम्हारे परिवार में से किसी भी व्यक्ति के साथ जिसे तुम सबसे ज्यादा चाहते हो या सबसे ज्यादा प्यार करते हो के साथ ऐसा हो, उन्हें भी ऐसे ही खाने में फटाका भरकर दे दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें? लेकिन भगवान ऐसा कभी ना करे। पर यदि प्रकृति ने हमें सक्षम बनाया है तो हमें इसका उपयोग करना चाहिए। जो असक्षम है उसकी सहायता करनी चाहिए। यही मानवता है। आज लोग हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें क्यों समझ नहीं आता कि सबसे बड़ा धर्म ही मानवता है। लड़ना है तो मानवता के लिए लड़ो, कमजोरों के अधिकारों के लिए लड़ो, और अगर मानवता के लिए नहीं लड़ सकते तो ऐसे अमानवीय काम भी मत करो दोस्तों, जिससे प्रकृति लज्जित हो और मानवता शर्मसार हो जाए, क्योंकि मनुष्य के लिए मानवता ही सबसे बड़ा भगवान है। मैं उसी मानवता की बात कर रहा हूँ जो आज कोमा में चली गई है। वो जिंदा तो है पर जिसे जिंदा कह नहीं सकते। धरती पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जो कि इस मानवता के लिए वेंटिलेटर का काम कर रहे हैं। दोस्तों, इस अनंत ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह हैं जिनमें केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है। यहाँ केवल मानव ही नहीं अपितु बहुत सारे जीव प्रजातियां हैं। मानव ही है जिसका विकास अब तक सबसे अधिक हो पाया है। आज हमारे पास विकसित दिमाग है और बाकी जीवों का अभी विकसित नहीं हो पाया है, या हो रहा है, या आने वाले समय में शायद ये जानवर भी मानव से बेहतर हो जाए। ये भी संभव हो सकता है, परंतु आज तो मानव ही सर्वोत्तम है ना। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम अपने इस विकसित दिमाग का दुरुपयोग करें, अन्य प्रजातियों को जीने नहीं दें। पृथ्वी पर उन जानवरों का भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। तो विकसित होने के नाते हमारा फर्ज नहीं बनता कि हमें उनके साथ मिलजुल कर ना सही उन्हें शांति से जीने में मरने तो दें। जय हिंद दोस्तों।